दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि हमने देखते भी होंगे, आप खुद भी यूज़ करते होंगे या फिर किसी और को देखते होंगे, डायरेक्ट सोलर पैनल बैटरी पे लगा देते हैं। क्या वे लगाना सही है या फिर नहीं? तो हमें किन किन चीज़ों का सोलर पैनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हुए ध्यान में रखना चाहिए, हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं डायरेक्ट सोलर पैनल बैटरी पे लगाने से, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, डायरेक्ट बैटरी पे जो सोलर पैनल लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? सिंगल बैटरी वाले सबसे ज़्यादा, जो डीसी लोड डायरेक्ट चलाते हैं। चलिएगा, आप किसी का डीसी फैन किसी को चलाना है, डीसी लाइटिंग किसी को चलानी है, तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिंगल पैनल मार्केट से उठा लाते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी कंपनी का वो हो सकता है। मान के चलिए 160 या 180 वाट का कोई पैनल है, आपने 200 वाट का पैनल भी लिया और बैटरी पे लाके डायरेक्ट लगा दिया, जिसकी वीओसी 22 या 21 वोल्ट है। आपकी बैटरी को मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए कितना? 15 वोल्ट, मैक्सिमम 14.5 से 15 वोल्ट आपको बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए। वहाँ पे क्या हमारे बैटरी में नुकसान हो सकते हैं, क्या हमारे पैनल में नुकसान होता है? क्योंकि बीच में कोई भी प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, कोई भी चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बैटरी यहाँ पे अगर हम ओवर चार्ज हो सकती है, बैटरी की वोल्टेज जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, तो बैटरी आपकी फुल चार्ज भी नहीं हो पाएगी। ओवर चार्ज हो सकती है और फुल चार्ज भी नहीं होगी, क्योंकि जब बैटरी को हाई वोल्टेज मिलेंगे ना, तो बैटरी, क्योंकि कोई भी, अगर आप डायरेक्ट भी चार्ज करेंगे, कोई भी चार्जर पर बैटरी को चार्ज करता है वो वोल्टेज के हिसाब से चार्ज करता है, उसे ये पता नहीं होता कि बैटरी के अंदर कितने एम्पर चले गए। हालांकि बैटरी के अंदर जितने एम्पर चले जाते हैं, जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बैटरी की जो वोल्टेज है वो स्टिल रहना जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब बैटरी की जो वोल्टेज है वो, अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो एकदम से नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही रहेगी। तो उससे ये पता लग जाता है किसी भी चार्ज कंट्रोलर को या चार्जर को, तो कि बैटरी फुल चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज हो गई। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये कट ऑफ नहीं करेगा। तो ये आपका मान के चलिए बैटरी फुल चार्ज हो गई, मान के चलिए बैटरी 15 वोल्ट पे फुल चार्ज होगी, लेकिन उसके बाद ये बैटरी को वोल्टेज दे रहा है, तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी। कई बार क्या हो सकता है कि बैटरी की, आप हाई वोल्टेज से जब बैटरी चार्ज कर रहे हो तो बैटरी की वोल्टेज सडनली बढ़ जाएगी और बैटरी उस कंडीशन में फुल चार्ज नहीं होती है। आप बैटरी को ज़्यादा एम्पियर से डिस्चार्ज करो या ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करो, उसमें बैटरी के नुकसान होते हैं। बैटरी ना तो पूरी तरह डिस्चार्ज होती है, ना पूरी तरह चार्ज हो पाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो बैटरी के हैं। लेकिन इसमें क्या पैनल में भी लॉस है या नहीं? तो मेरा सीधा सीधा आंसर इसके लिए है हाँ, पैनल में भी लॉस हो सकते हैं। आपने देखा होगा पैनल के बैक साइड में जो एक जंक्शन बॉक्स होता है, जो डब्बी सी लगी होती है, उसमें डायोड होते हैं। तो डायोड सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जैसा कि वो उसमें पूरे जो सेल होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, माने 36 सेल का एक मॉड्यूल है, तो उसमें लास्ट में जब हम कनेक्शन करते हैं जो पैनल कंपनी, तो वहाँ पे बाईपास डायोड लगा दिया जाता है, जिससे रिवर्स वोल्टेज पैनल की तरफ ना जाए। अगर चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर की एक अलग है प्रोटेक्शन, लेकिन पैनल में भी ये प्रोटेक्शन होती है कि वो रिवर्स वोल्टेज को रोकता है, यानी कि उसकी तरफ आने से वोल्टेज को वो रोकता है। अगर बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, रात हो गई, हमारे सोलर पैनल काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है कि वो वोल्टेज को रिवर्स नहीं आने देंगे। डायोड का यही काम होता है, वो एक साइड में पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड में, मतलब इसमें एनोड कैथोड होते हैं। तो अगर पैनल की तरफ से जो एनर्जी जनरेट होगी, जो वोल्टेज जाएगी, तो वो बैटरी की तरफ जा सकती है, बट बैटरी से पैनल की तरफ वोल्टेज नहीं आएगी। अगर आपने देखा होगा, या आप मैकेनिक हैं, या फिर आपने ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की होंगी, या आपके सामने कभी कोई ऐसी चीज़ आई होगी कि हमारा डायोड ख़राब हो गया, फट गया। फट वो जब जाता है, जैसा कि हम कोई लोकल चार्जर यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा बैटरी पे जब हम चार्जर को लगाते हैं, तो जब डायोड ख़राब हो जाता है वो फट जाता है। वो फटता किस कंडीशन से है? जब डायोड पहले होता है ख़राब, डायोड जो है डायरेक्ट फटता नहीं है, पहले डायोड होता है ख़राब। अब जब डायोड ख़राब हो गया, चार्जर में मोटी तार 20 नंबर या 18 नंबर की तार बैटरी की तरफ, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए वो यूज़ की जाती है, तो वो बहुत जल्दी जलती नहीं है। बैटरी में हम लीड भी हैवी लगाते हैं, तो पहले वो ख़राब होगा, ख़राब होने के बाद में हो जाता, डायरेक्ट हो जाता है। मतलब उसमें क्वालिटी उसकी चेंज नहीं होती। हम इधर से हम सप्लाई देंगे, वो सप्लाई लौट के वापस आ जाएगी। तो बैटरी का अगर हम चाहें तो, मतलब हम अगर सीधी भाषा में समझे, तो हमने बैटरी को जो है, ये बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया। अब जब आपस में शॉर्ट कर दिया, तो वहाँ पे तार नहीं फूक रहा, केबल हमने हैवी लगा रखी वो नहीं हमारा फूक रहा, टर्मिनल हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर रखे हैं, तो बीच में जो डायोड है वो फट जाता है। वो इसी कारण से फटता है कि वहाँ पे हाई करंट जो है उसे मिलता है, तो वो फटता है, क्योंकि वहाँ पे डायोड जो है सप्लाई को किसी भी साइड से ब्रेक नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा। अब इस कंडीशन में अगर पैनल का डायोड खराब हो गया, आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैंने बैटरी पे बताया, मैं आपको समझा देता हूँ, और नहीं समझ में आई तो
पैनल का जो डायोड है वो ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया मतलब आर पार हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे इसके बीच में बैरियर लगा होता है, अब बैरियर हमारा अगर वो हट गया या ख़राब हो गया, डैमेज हो गया बैरियर, वो इधर से जाने के लिए ना इधर से किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा, तो जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो सीधे पैनल में चली जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ डायोड फट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपने देखा होगा पैनल में बहुत पतली पतली बस बार होती हैं लगी हुई, बहुत पतले पतले तार होते हैं लगे हुए। अब वो चांदी के होते हैं, कुछ बताते हैं कॉपर के होते हैं, जिसके भी होते हैं वो कॉपर के ही मैक्सिमम होते हैं। तो वो उस केबल से भी हल्के हैं, और डायोड के जो रेटेड एम्पियर्स होते हैं उससे भी वो हल्के होते हैं। वो बहुत कम एम्पियर, कोई बहुत कम एम्पियर में जो है वो जल जाते हैं अगर वो मेल्ट हो गया कहीं से भी। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि आपका जो पैनल है उसका बस बार जो है वो मेल्ट हो ही ना, आपका डायोड उससे पहले फट जाए। लेकिन अगर डायोड नहीं फटा, पैनल पे सीधा लोड गया, तो पैनल की कहीं से भी कोई भी वायर, कोई भी निकल स्ट्रिप अगर उसमें लगी है, कोई भी बस बार, चाहे वो चांदी की है, सोने की है, वो चाहे एल्युमिनियम की है, चाहे कॉपर की है, अगर वो जल गई ना बीच में से, तो जो सारे सेल है ना उनकी सीरीज जो है वो ब्रेक हो गई। अगर सीरीज ब्रेक हो गई तो आपको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। जब दिन में धूप निकलेगी तो वो पैनल काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में पैनल जो है आपका वो ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट किया था। अब उसमें क्या होगा, आपका डायोड फटा या ना फटा, पैनल आपका ख़राब हो गया, और इस कंडीशन में पैनल रिपेयर नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो वारंटी भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि जिस भी कंपनी का वो पैनल है वारंटी क्लेम वो कंपनी नहीं करेगी। वो चेक करेगी, उसमें पता तो लग ही जाएगा कहाँ से क्या है वो फॉल्ट है, वो ढूंढ लेंगे। अगर वो वहाँ पे इंजीनियर आएगा वो चेक करके बता देगा, नहीं तो पैनल आपका वापस जाएगा तो वो पीएल टेस्टर से चेक होगा तो वो पता लग जाएगा कहाँ पे दिक्कत है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको 8 से 10 हज़ार का एक पैनल लोगे, कम का भी पैनल आपको मिलेगा। मान लिया 8 हज़ार का आपका पैनल है, आपकी बैटरी है 15 हज़ार की, आपकी बैटरी को नुकसान प्लस पैनल को नुकसान, 15 और 8 हज़ार 23 हज़ार रुपये का आपने सिस्टम लगा रखा है। तो आप अमेजोन पे भी लेंगे तो भी 800 हज़ार रुपये में एक चार्ज कंट्रोलर 20 एम्पेयर का आ जाएगा। 800 हज़ार रुपये में 20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आ जाएगा। पीडब्ल्यूएम ले लो, जरूरी नहीं है आप एमपीपीटी लो, पीडब्ल्यूएम से भी आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका 12 वोल्ट का पैनल है सीधा बैटरी पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एमपीपीटी लेना है एक बैटरी पे। आप उस पर डीसी लोड चला सकते हो, आप उस पर कोई भी डीसी फैन चला सकते हो। और अगर आप डीसी फैन या डीसी लोड डायरेक्टली चलाते हो तो आप एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर लो जो आउटपुट भी देता हो। और ये ज़्यादातर जो चार्ज कंट्रोलर है आउटपुट भी देते हैं, आपका फैन भी चला देगा, आपकी लाइट भी जला देगा। 10 एम्पीयर तक का इसमें आउटपुट का सपोर्ट होता है। तो ज़रूरी है आपको चार्ज कंट्रोलर लगाना। आप बिना चार्ज कंट्रोलर के कोई भी बैटरी चार्ज ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगा। अगर आप ऐसा सिस्टम लगाते हैं और आपने अगर एमपीपीटी पीसीयू ले रखा है या पीडब्ल्यूएम पीसीयू ले रखा है, तब डीसी लोड चलाएंगे तो अपने हिसाब से चला सकते हैं। बाकी जब आपने इन्वर्टर लिया ही है तो आप एसी लोड चलाएं, आप डीसी लोड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें लॉस होता है तो आप डीसी लोड इस वजह से चलाते हो, या आपका छोटा सिस्टम है तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें चार्ज कंट्रोलर जरूर डालें। बिना चार्ज कंट्रोलर के आपको बैटरी चार्ज नहीं करनी है। वो लीड एसिड बैटरी है, लिथियम बैटरी है, कोई भी बैटरी आपको बिना चार्ज कंट्रोलर के सोलर पैनल से डायरेक्टली चार्ज नहीं करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।